तो गाइज यार आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग JSX इन 5 मिनट्स ओनली। तो गाइज स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। लेकिन अगर चैनल पर नए हो तो यार सबसे पहले चैनल कर दो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो एक लाइक। और यहाँ पर हमारा टारगेट होने वाला है 1K सब्सक्राइबर इन 30 डेज। आई होप आप लोग ये कर पाएंगे एंड काफ़ी वीडियोज़ यहाँ पर आ रही है। तो भाई अब आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग को JSX समझाऊंगा केवल और केवल 5 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अपने VS कोड को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं एंड एक नया प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू कर लिया था जिसके अंदर मैं आप लोग को समझाऊंगा कि भाई इसके अंदर JSX क्या होता है। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक सेटअप करा था और कुछ भी नहीं करा था। सो मैं लेकर चलता हूँ आप लोग को अपनी स्लाइड जो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। वो है कि भाई JSX क्या है, बिगिनर्स के लिए बनाई है। जस्ट 5 मिनट के अंदर आप लोग समझोगे, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारा JSX होता गया रेक्ट के अंदर, वो हम लोग देखेंगे स्पेशली फॉर बिगनर्स 2025। जीरो से हीरो बना दूंगा अगर पहली बार आए हो, ठीक है। सो अब यहाँ पर रिएक्ट है, रिएक्ट का ये थोड़ा सा बेसिक लेआउट कोड यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को। खैर इससे अभी हमको कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ पर हम समझेंगे भाई JSX क्या है। सो JSX क्या है, एक मैं आप लोग को ये नहीं पढ़ाने वाला कि भी थ्योरेटिकल अट्टा आप लोग मारो। JSX को मैं आप लोग को रेगुलर एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। जो मैंने यहाँ पर चैट GPT से निकलवाया है वो है कि भाई JSX वर्सेस रेगुलर जावास्क्रिप्ट। ये थी आप लोग की ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट जहाँ पर आप लोग कुछ इस तरह से कोड करते थे। एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट हेडिंग 1। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर का टेक्स्ट डिफाइन करा। देन आप लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट बॉय डॉट अपेंड चाइल्ड एलिमेंट अपना डिफाइन करा। तो ये तो आप लोगों का काफ़ी कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है। लेकिन गाइस आप लोग का जब JSX आया, यानी कि जब रिएक्ट के साथ यहाँ पर काम होने लगे, जब रिएक्ट के साथ यहाँ पर JSX फेसबुक ने डेवलप कर दिया 2003 में आई थिंक, या 13 में आई थिंक। तो 13 में जब JSX यहाँ पर आया तो यहाँ पर काम कुछ बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। ये भी कोड आप लोग को लिखना नहीं पड़ेगा। ये जो कोड आप लोग को दिख रहा है ये भी जावा स्क्रिप्ट का ही है, इसको आप लोग ध्यान मत दें। लेकिन जब JSX आया तब क्या हुआ, तब वो हुआ जो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। जब JSX आया तो कुछ इस तरह का यहाँ पर कारनामा हुआ कि भाई जो आप लोग की रिएक्ट है ना, उसके अंदर आप लोग कुछ इस तरह का दे दिया गया जहाँ पर आप लोग JSX का मतलब है कि आप लोग जावा स्क्रिप्ट के अंदर अपना HTML लिख सकते हो। यानी कि JSX का मतलब है जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप लोग अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख सकते हो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। लाइक मान लो मुझे यहाँ पर हेडिंग लिखनी है तो मैं H1 लिखूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा रिएक्ट ऐप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस एक फंक्शन था और एक फंक्शन के अंदर मैं डायरेक्टली अपनी हेडिंग यानी कि डायरेक्ट मैंने HTML लिख दिया। डायरेक्ट क्या कर दिया, HTML लिख दिया। और यही सिंपल काम, ये जो आप लोग को कॉम्प्लेक्स काम यहाँ पर दिखाई दे रहा था कि भी पहले हमें एलिमेंट वगैरह बनाने हैं, उसके बाद हम लोग को यहाँ पर चाइल्ड को अपेंड करवाना है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉय डॉट अपेंड चाइल्ड, ये सारा स्टफ जो था ये एक लाइन ऑफ कोड ने क्या कर दिया, सारा का सारा रिप्लेस कर दिया। एंड डेवलपर्स को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और यहीं से JSX की कहानी शुरू हो गई। यही है आप लोग का JSX, जो आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर अपना HTML लिख सकते हो, यहाँ पर आप लोग का हो गया। अब यहाँ पर एक बार अगर मैं इसको रन करता हूँ, लाइक मैंने आप लोग को पिछली वीडियो के अंदर दिखाया भी था LS और CD रिएक्ट कोर्स। अगर आप लोग अब इसको सेव करोगे एंड इसका प्रीव्यू आप लोग देखना चाहो तो आप लोग कुछ इस तरह का दिखाई देगा जैसे नॉर्मल HTML के अंदर आप लोग को दिखाई देती थी चीज़ें। लाइक आप लोग के सामने फर्स्ट ऐप है रिएक्ट ऐप, ये मैंने स्टाइलिंग डिफाइन कर रखी थी। मैं इसको हटा देता हूँ एक बार index.css के अंदर से, ये हटा देता हूँ। अब आप लोग देखना कुछ डिफ़ॉल्ट इस तरह का ऐप आप लोग का होता था जो आप लोग कर सकते थे। इफ़ यू वांट, आप लोग इसी JSX के अंदर, इसी जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, कोई डिव भी बना सकते हो, कोई डिव भी आप लोग बना सकते हो। उस डिव के अंदर आप लोग इसको राइट क्लिक करके कट करके यहाँ पर आप लोग डिव के अंदर भी इसको ले सकते हो। एंड यहाँ पर वन मोर थिंग, वहाँ पर आप लोग क्लासेस डिफाइन करते थे, कहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट या HTML CSS के अंदर आप लोग क्लास से लेते हैं। लेकिन जस्ट यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पर हम लोग अपनी क्लास डिफाइन करने के लिए क्लास नेम कीवर्ड का यूज़ करते हैं एंड रेस्ट ऑफ द थिंग यहाँ पर रिमेन सेम रहेंगी। लाइक यहाँ पर मैं डिव कर दूँ और अगर मान लो मुझे इस डिव को भी स्टाइल करना है तो मैं app.css के अंदर जाकर डॉट डिव को एक्सेस कर दूँगा और उसका एक हाइट विड्थ में यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। एज यू कैन सी, मान लो मेरी हाइट हो गई 100 और विड्थ भी मेरी कितनी हो गई 100, यानी कि सेम चीज़ें यहाँ पर रहने वाली गाइज। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर अगर आप लोग रखो तो लेट्स से पर्पल हो गया, ठीक, और दैट्स ऑल। अगर अब आप लोग इसका रिजल्ट देखो तो आप लोग को सेम दिखाई देगा जैसा आप लोग को नॉर्मल CSS के अंदर दिखाई देता था।
सो यही है आप लोग का JSX। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। रिएक्ट यानी कि जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल इसको बोल देते हैं। JSX का मतलब है जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। ये क्या है, सिंटेक्स एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट के लिए, जो आप लोग को HTML आप लोग डायरेक्टली अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हो, ये चीज़ अलाउ करता है। मैंने आप लोग को इसको कोड में दिखा दिया है लाइक दैट कि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग अपनी HTML लिख सकते हैं, वो वही क्या है, JSX। जी हाँ, आपका JSX इतना ही था, ठीक है। ऑल राइट गाइज, अब 5 मिनट हो चुके हैं मैं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये UI मैंने आप लोग को बता दिया। अब JSX की क्या ज़रूरत पड़ी। इमेजिन करो कि भी आप लोग UI बना रहे हो, आप लोग बटन क्रिएट करना चाहते हो, तो आप लोग वो भी कर सकते हो। कैसे करोगे, जस्ट आप लोग को यहाँ पर एक बटन लिखना है और यहाँ पर लिख देना है क्लिक मी, या आप लोग इस बटन का नाम लिख देना एंड आप लोग का काम यहाँ पर हो जाएगा। ये देखो आप लोग का बटन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। सो यही है गाइज क्या आप लोग का JSX। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। JSX क्लीन है, रीडेबल है, HTML की तरह लगता है, जावास्क्रिप्ट के साथ काम करता है और डेवलपर को काम करता है UI कंपोनेंट जल्दी और बेटर स्ट्रक्चर बनाने में। आप लोगों ने सब देख लिया कितनी जल्दी यहाँ पर काम हो गया, UI कितनी अच्छी तरीके से बन गया। तो यही है गाइज आपका JSX और कुछ नहीं गाइज। ये चल रही है हमारी सीरीज, वीडियो यहाँ पर होती है समाप्त। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इस प्लेलिस्ट को जरूर ज्वाइन करें जहां पर React.js इंस्टॉलेशन हम लोगों ने कल की वीडियो में कर ली थी। आज से ट्यूटोरियल 2, कल हम लोग अपनी React की असली कोडिंग स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।